तो सच कहूँ तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात तो करेंगे, बट उनमें से जो ज्यादातर अपडेट्स है वो कुछ खास अच्छे नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो अपडेट्स आपके लिए बुरी न्यूज हो, इसलिए चलो यार अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। तो सबसे पहले मांगा आती है हमारी ओशिनो की मांगा, जो एक बार फिर से ब्रेक पर जाने वाली है नेक्स्ट वीक को, और इसके साथ में जो इसकी मांगा है वो फिर से कंटिन्यू होगी 6 जून को। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें बाकी हनुमा के मांगा के बारे में, जिसने यहाँ पे अब तक 100 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन कर लिया है, और वो भी अपने सारे सीक्वल्स और सारे स्पिन ऑफ्स में, जो कि अच्छी बात है। बट इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे वन पीस को लेकर। तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले बात किया था कि जोरो के ऊपर एक लाइट नॉवल आने वाली थी, जहां पे पहले बताया गया था कि जो जोरो की नॉवल होगी उसे सुपरवाइज्ड करेंगे ओडा सिंह से अपने, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो यहाँ पे ऑफिशियल्स है उनसे यहाँ पे गलती हो गई थी, और उन्होंने कह दिया है कि जोरो की नॉवल को सुपरवाइज्ड ओडा नहीं करने वाले हैं, जो कि हाँ यहाँ पे कह सकते हो कि ओडा का इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा। इसलिए हाँ ये थोड़ी सी बुरी न्यूज है। बट इसके अलावा हम लोग वन पीस के अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे ओडा सिंह को ही लेकर, क्योंकि अगर आप लोग वन पीस के लाइव एक्शन को देख चुके हो तो आप लोगों को ये वाला सांजी तो याद ही होगा। मतलब जो अपने सांजी के लाइव एक्शन के एक्टर थे जिनका नाम था तास स्काइलर, तो यहाँ पे उन्होंने अपने पैरों में एक न्यू टैटू बनवाया वन पीस का, और गेस करो इस टैटू को किसने डिजाइन किया होगा। इस टैटू को यहाँ पे डिजाइन किया है अपने खुद ओडा सिंह ने, और यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज तो ये है कि इस टैटू के अंदर सारे वन पीस के लेटर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा कमाल की चीज तो है। बट इसके अलावा सच कहूँ तो यहाँ पे सांजी फैंस के लिए अगली न्यूज अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग वन पीस के एनिमे को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग पता होगा कि यहाँ पे सांजी के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली वन पीस फैंस गुस्सा है टोई एनिमेशन पर, क्योंकि उन्होंने सांजी को लेटेस्ट एपिसोड में वीक दिखाया। और वहीं जोरो बारे में बात करें तो जोरो को तो अच्छा खासा दिखा रहे वो लोग, लेकिन सांजी को इतना वीक क्यों दिखाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे वन पीस फैंस टोई एनिमेशन सवाल पूछ रहे हैं, और लिटरली टोई एनिमेशन ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा था, जो कि यहाँ वन पीस फैंस नाराज है, तो यहाँ पे टोई एनिमेशन को कुछ ना कुछ अब अच्छा करना ही होगा। बट इसके अलावा यहाँ पे वन पीस के नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो एक्चुअली में काफी ज्यादा ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि क्या आप लोग जानते हो कि अपने वन पीस एनिमे ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। मतलब हाँ आजकल के न्यू एनिमेस जो भी करे, लेकिन यहाँ पे वन पीस एनिमे फिर भी हिस्ट्री सेट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे की अब 25th एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली है, और इसी मौके पर यहाँ पे वन पीस एनिमे को एक बहुत ही बड़ा लार्ज डिस्प्ले मिलने वाला है इसके एनिमे सीरीज के डेब्यूट के लिए, और वो मिलेगा लास वेगस सैफेयर में। और हाँ ये लास वेगस के अंदर एक काफी बड़ी स्क्रीन है जहाँ पे वन पीस एनिमे को यहाँ पे स्क्रीनिंग दी जाएगी, और ये जो सारी चीजें है वो 10 जून से लेकर 16 जून तक चलेगी। और सच कहूँ तो ये एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि वन पीस एनिमे ने हिस्ट्री बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे लास वेगस सैफेयर में पहली बार किसी एनिमे का डेब्यूट होने वाला है। और हाँ ये एक्चुअली में अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज है, इसलिए देखकर अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैं खुद भी एक वन पीस फैन हूँ, और यहाँ पे वन पीस एनिमे को इस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है जिसको देखकर हर वन पीस फैन खुशी हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में हमारे वन पीस के अपडेट्स के बारे में लोगों ने बात तो कर लिया, बट इसके अलावा हम लोग बात करें गेम के बारे में जो आता है अपना सोलो लेवलिंग अराइज, और यहाँ पे इस गेम को शायद आप लोग खेलते ही होंगे, और अगर आप लोग ये गेम खेल रहे हो तो मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग अराइज के रेवेन्यू के बारे में, जिसने यहाँ पे 20 मिलियन यूएस डॉलर के भी नंबर को सरपास कर दिया है, और हाँ 20 मिलियन यूएस डॉलर तक का अब तक इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी इसके रिलीज के 13 डेज के अंदर, जो कि देखा जाए तो देख के लगता है कि ये गेम काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करिए अपनी एक और गेम के बारे में जिसको डाउनलोड करते ही लोगों के फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है, और अगर आप लोग समझ गए तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने जेंसिन इंस्पेक्ट गेम के बारे में, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ कर देना। बट हमें पता है कि ये गेम जो है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कमाल का तो है। बट इसके अलावा क्या आप लोग ये चीज जानते हो कि इसके ऊपर एक शॉर्ट एनिमे आने वाला है जिसका टाइटल होगा द रोड नॉट टेकन, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इसके अलावा कुछ और एनिमे के बारे में बात करें जो अनाउंस हुए, जैसे कि यहाँ पे द ड्रेविन इंसिडेंट एनिमे जो है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने हेवनली डेल्यूजन के एनिमे को लेकर, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देखा है तो मैं बता दूं कि जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने यहाँ पे रिवील किया है कि जो लास्ट ऑफ अस जो सीरीज है वो यहाँ पे इसके आर्ट ऑफ डायरेक्शन को दिखाने के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है, जो कि एक्चुअली में काफी कमाल की न्यूज है। बट इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपनी फिर से कुछ बुरी न्यूज के बारे में, जैसे द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी का सीजन 2 का जो एपिसोड 19 है वो अब डिले हो चुका है, और अब जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो आएगा 31 मई को। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें अपने साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में, जिससे कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि नेटफ्लिक्स वाले इसको लाने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। बट गेस व्हाट, जहां से हम लोग को ये न्यूज मिली थी वहां पे भी अब लगता है देखकर गलती हो गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी लाइसेंस ग्लोबल वालों ने 2024 की अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज में से साकुमोटो डेज को हटा दिया है। और हाँ इसका मतलब ये है कि इस एनिमे का हम लोग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने का इंतजार करना होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने शायद इसको डिले कर दिया हो। इसलिए हाँ अब इस एनिमे के लिए तो हम लोग को और भी इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। साथ में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने कुछ उन एनिमेस के बारे में जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगे, जैसे कि आप लोग पता होगा कि रेंट अ गर्ल
गर्लफ्रेंड की हिंदी डब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब एक दो एपिसोड जो है वो हिंदी डब में आ ही नहीं रहे थे इनके प्लेटफॉर्म पर। और इसी को लेकर एनिमे टाइम्स इंडिया ने कहा है कि जो डबिंग का एरर है रेंट अ गर्लफ्रेंड की हिंदी डब में, वो एक्चुअली में अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और अब ये सॉल्व हुआ है कि नहीं वो तो मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसलिए जो भी एपिसोड में एरर आ रहा था तो वो आप लोग जाके चेकआउट कर लो। साथ में इसके बाद नेक्स्ट अपडेट में बात करें जो आता है हमारे क्रंचीरोल को लेकर, क्योंकि क्रंचीरोल वालों ने अभी एक न्यू एनिमे अनाउंस किया है जिसका नाम होगा डेड डेड डीमंस डेड डी डिस्ट्रक्शन, जो कि हाँ इसका नाम काफी ज्यादा वियर्ड तो है, बट इस चीज को साइड में रखे तो मैं बता दूं कि ये एनिमे हमारे क्रंचीरोल पर आने वाला है और इसकी रिलीज डेट है कि ये 24 मई से वीकली सीरीज के तौर पे सुबह के 8:30 बजे से स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा। जहां मैं बता दूं कि ये एनिमे जो है वो एक मूवी के तौर पे थी और कह सकते हैं कि इसको एपिसोड के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया जाएगा। मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो गए, तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी थी और अब इसकी मूवी को ही काट कर यहाँ पे इसके 18 एपिसोड बना दिए गए हैं, जहाँ पे 18 एपिसोड के अंदर आप लोगों को फिल्म का कंटेंट देखने मिलेगा, साथ में कुछ न्यू कंटेंट भी होगा जिसको आप लोग चाहो तो 24 में से क्रंचीरोल इंडिया पर देख तो सकते हो। बट इसके अलावा मैं बता दूं कि इसका हिंदी डब नहीं आने वाला है। साथ में इसके अलावा अगर आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर कोई हिंदी डब में ही एनिमे देखना है तो मैं बता दूं कि डीमन स्लेयर सीजन 4 आप लोगों को बहुत ज्यादा हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, डीमन स्लेयर सीजन 4 का हिंदी डब क्रंचीरोल के द्वारा पहले अनाउंस हो चुका था। और अब यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 को लेकर एक बुरी न्यूज आई है हमारे पास, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि डीमन स्लेयर सीजन 1 का जो बजट था वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा था और डीमन स्लेयर सीजन 1 की डबिंग मुंबई में हुई थी जहाँ पे बिल्कुल न्यू कास्ट को यूज किया गया और साथ में हमारे मुजान किबुत्सुजी को तो अपने खुद संकेत मात्रे सर ने वॉइस दी थी। बट गेस व्हाट, यहाँ पे सीजन 4 के अंदर क्रंचीरोल वालों ने हक दिया और यहाँ पे क्रंचीरोल ने फैसला किया है कि डीमन स्लेयर तो बोल स्टूडियो के नाम ही रहेगा और इसीलिए यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 की डबिंग बोल स्टूडियो में ही होगी। और हाँ ये वही छपरी स्टूडियो है जिसने हिंदी डब फैंस का मजाक उड़ाया था, इसलिए पता नहीं यार क्रंचीरोल वाले इनको डीमन स्लेयर का प्रोजेक्ट क्यों ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके डबिंग डायरेक्टर में है, क्योंकि जो इसके डबिंग डायरेक्टर होते हैं वो कभी डबिंग को सीरियसली लेते ही नहीं है। इसलिए अब डीमन स्लेयर सीजन 4 की डबिंग से अब आप लोग एक्सपेक्टेशन मत रखना। और साथ में अगर आप लोग जानना है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 का डब कब तक आ सकता है तो प्रोबेबली इसका डब 26 से लेकर 27 जून के बीच में आ जाना चाहिए था, बट फर्स्ट एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबा था तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 जून को आए, बट जब भी आता है तब मैं आप लोग बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे डबिंग से एक्सपेक्टेशन कम रखना, ये मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए हाँ डीमन स्लेयर हिंदी डब फैंस को तो क्रंचीरोल पर कभी इंसाफ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आप लोग इतना याद रखना कि डीमन स्लेयर सीजन 1 की डबिंग जो है वो बहुत ज्यादा कमाल की होगी। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने जी कैफे को लेकर। मतलब हाँ फाइनली इस चैनल ने कुछ ना कुछ कदम उठाया एनिमे को लेकर, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि ये चैनल जो है वो एनिमे लाना ही बंद कर देगा, बट नहीं, अब इस चैनल ने फैसला किया है कि वो एनिमे दिखाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग की है एक न्यू एनिमे से जिसका नाम है ब्लड प्लस और ये एनिमे 24 मई से जी कैफे पर शाम के 5 बजे देखने को मिलेगा। अब हालांकि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये एनिमे हिंदी डब में जी कैफे पर आएगा तो मैं बता दूं कि ये एनिमे हिंदी डब में नहीं आने वाला है। ये एनिमे आप लोगों को जापानीज ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगा, जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोग इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बट यहाँ पे एक फन फैक्ट बताऊं तो ये एनिमे जो है वो एनिमिक्स इंडिया के ऊपर 2005 में एयर हो चुका है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे जी कैफे वालों ने बहुत पुराने एनिमे लाने का फैसला तो किया है। बट इसके अलावा इन सब चीजों को साइड में रखकर आप लोगों को ये तो पता होगा कि जी कैफे पर अभी बहुत बड़ी रूमर चल रही है, जहाँ पे पता चला है कि डेथ नोट का एनिमे हिंदी डब के साथ आने वाला है जी कैफे पर। और इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग न्यूज दी थी कि डेथ नोट का हिंदी डब भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी को लेकर अभी एक न्यूज आई है कि ब्लड प्लस का एनिमे जब जी कैफे पर खत्म हो जाएगा तब उसके बाद डेथ नोट स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक बुरी न्यूज ये है कि यहाँ पे डेथ नोट अगर जी कैफे वाले लाएंगे तो इसकी डबिंग की उम्मीद आप लोग ज्यादा मत रखना, क्योंकि यहाँ पे डेथ नोट हिंदी डब में लोगों को चाहिए तो था, बट यहाँ पे लोग चाहते थे कि इसकी हिंदी डबिंग कमाल की निकले। और अब इसमें क्या ही कहूँ, अब देख के लगता है कि फैंस के सपनों पे पानी फिर गया है। बट चलो जब इसका हिंदी डब आएगा तब देखा जाएगा कि इसकी डबिंग अच्छी हुई है कि नहीं। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने सोनिए को लेकर। और मेरे हिसाब से सोनिए के अपडेट्स को कवर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोनिए के अपडेट के बारे में सबको पता चल ही गया होगा। क्योंकि अगर आप लोग फिर भी नहीं जानते मैं बता दूं कि अपना नारुतो शिपुडेन फिर से सोनिए के ऊपर स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट होने वाला है 27 मई से रात के 10 बजे से ही। जहां पर आप लोगों का सवाल ये है कि सोनी वाले इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखो जहां से सोनी वालों ने स्टॉप किया था वहीं से वो लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सोनी वालों ने अच्छा काम किया है तो आप लोग सोनी को कमेंट में जाके थैंक यू बोल सकते हो और जरूर से थैंक यू बोल देना, क्योंकि सोनी वाले नारुतो शिपुडेन को ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और साथ में हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना शिनचैन। और यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि शिनचैन की डबिंग का रिव्यू करो, तो देखो यहाँ शिनचैन की हिंदी डबिंग का रिव्यू करने का एक्चुअली में कुछ खास फायदा तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग जानना है कि मुझे इसकी हिंदी डबिंग कैसे लगी तो यहाँ पे बता दूं कि शिनचैन की डबिंग मुझे एक्चुअली में अच्छी लगी। मतलब देखो कोई भी कंप्लेन मत करना कि शिनचैन की पुराने वॉइस आर्टिस्ट होने चाहिए थे, पुरानी डबिंग अच्छी थी। तो देखो अगर आप लोगों को पुरानी डबिंग चाहिए शिनचैन की तो आप लोग हंगामा पास चले जाओ, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हंगामा अगर आज के टाइम में भी शिनचैन की डबिंग करेगा न्यू एपिसोड की तो यहाँ पे खुद हंगामा वाले भी पुराने वॉइस एक्टर को नहीं ला सकते, क्योंकि लिटरली शिनचैन के जो पुराने वॉइस एक्टर थे वो सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं, इसलिए पुराने वॉइस आर्टिस्ट को तो कोई भी नहीं ला सकता है। बट यहाँ पे सोनी वालों ने अच्छा काम किया कि
उन्होंने ज्यादा पुराने वॉइस आर्टिस्ट को लाने की कोशिश की, इसलिए जो सोनी का एफर्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बट इसके अलावा सच कहूँ तो यहाँ पे एक चीज मुझे प्रॉब्लम लगी है, वो है स्क्रिप्टिंग के अंदर ये लोग बहुत सारे आइकॉनिक वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चेंज तो नहीं करना चाहिए था। बट सच कहूँ तो इसकी डबिंग का रिव्यू करने कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सोनी वाले ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं ला रहे हैं। मतलब सोनी ने पहले ही कह दिया था कि शिनचैन वो लोग बच्चों के लिए ला रहे हैं, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि बच्चों को स्क्रिप्टिंग वगैरह से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो शिनचैन की डबिंग ठीक ही है, बच्चे एंजॉय करेंगे। लेकिन आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता देना। साथ ही में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। ओ सॉरी गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि आज के अपडेट सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का मूड खराब हो गया होगा, लेकिन स्टिल वीडियो बनाने में तो मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जाके लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।